हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी बर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है सजीव और उसके विशेष लक्षण। सजीव होता क्या है, आज हम वो देखेंगे। जिसमें जीवन या फिर लाइफ हो उसे हम सजीव बोल सकते हैं। सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में पोषण, श्वसन, उपापचय, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएँ जिनमें होती है वो सजीव कहलाता है। सेकंड हमारा सजीवों में क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं कि सजीवों में होना क्या चाहिए। फर्स्ट है हमारा सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना होना चाहिए। जो कोई भी सजीव हो कोशिकाओं से मिलकर बना होना चाहिए। सेकंड है जीवों में जीवद्रव्य उपस्थित होना चाहिए। जीवद्रव्य क्या होता है? जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवद्रव्य 3 चीज़ों से मिलकर बना है: कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली। थर्ड है हमारा जीवों में जैव रासायनिक क्रिया होनी चाहिए। यह क्रिया जीवद्रव्य में होती है। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण होते क्या हैं? वे लक्षण जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं, उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं। सजीवों के लक्षण, फर्स्ट हमारा है वृद्धि, जिसे हम इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। जनन, जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। थर्ड है हमारा उपापचय या फिर उपापचयी क्रियाएं, इसको हम मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। फोर्थ हमारा कोशिकीय संगठन, इसे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिफ्थ है हमारा चेतना, इसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं वृद्धि। वृद्धि होता क्या है? उसको हम इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। जीवों के भार, आकार तथा संख्या में वृद्धि को ही वृद्धि बोलते हैं। उदाहरण पे वजन का बढ़ना। सेकंड है लंबाई में वृद्धि। सभी जीव वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय जीवों या बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल में एक कोशिकीय जीव, फॉर एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जीव जो होता है उसमें कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। कुछ निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, जैसे पर्वत, रेत के टीले। वृद्धि के प्रकार। वृद्धि 2 प्रकार के होते हैं: आंतरिक वृद्धि, बाह्य वृद्धि। आंतरिक वृद्धि को इंग्लिश में इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं। बाह्य वृद्धि को इंग्लिश में एक्सटर्नल ग्रोथ बोलते हैं। आंतरिक वृद्धि होती क्या है? सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। पादपों में वृद्धि जीवन भर, मतलब पूरे जीवन होती रहती है, और जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। नोट, जैसे कि वृद्धि सजीवों का लक्षण है किंतु यह विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि यह निर्जीवों में भी होती है। सेकंड है हमारा जनन। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की क्षमता को जनन बोलते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति का निर्माण करता है, हुबरू मतलब टू कॉपी। जनन 2 प्रकार के होते हैं: अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अलैंगिक जनन जिसमें एक जीव से नई संतति बनती है, और लैंगिक जनन में जिसमें 2 विपरीत जीव जैसे नर और मादा से नई संतति का निर्माण होता है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खच्चर, बंध कामगार मधुमक्खी, अनुर्वर, मानव युगल। फॉर एग्जाम्पल में जैसे खच्चर हो गया। खच्चर कैसे होता है? घोड़ा और गधा के कॉम्बिनेशन से। घोड़ा को जैसे फीमेल हो गया घोड़ा, और गधा हमारा मेल हो गया, इसके कॉम्बिनेशन से हमारा खच्चर यानी म्यूल का निर्माण होता है, जो कि जनन नहीं कर सकता। वंध्य कामगार मधुमक्खी, इसमें मधुमक्खी में 3 कैटेगरी होती है। पहला मधुमक्खी होता है रानी मधुमक्खी, दूसरी नर मधुमक्खी, तीसरी मध्य कामगार मधुमक्खी जो कि काम करती है। अनुर्वर, मानव युगल मतलब ऐसा शादी का जो शादी किए हैं, विवाहित जोड़ा जो कि जनन नहीं कर सकते। नोट है हमारा, इस प्रकार जनन भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। अलैंगिक जनन अधिकतर एक कोशिकीय जीवों में होती है, लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीवों में होती है। थर्ड है हमारा उपापचय, मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे शरीर में होने वाले समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रिया कहलाती है, या मानव शरीर में होने वाले विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। उपापचय क्रिया ये 2 प्रकार के होते हैं: अपचयी क्रिया, उपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया को इंग्लिश में कैटाबॉलिज्म रिएक्शन बोलते हैं। उपचयी क्रिया को इंग्लिश में एनाबॉलिज्म रिएक्शन बोलते हैं। आइए देखते हैं कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, अपचयी अभिक्रिया। यह एक विनाशकारी अभिक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है।
इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब उत्सर्जित होती है। इसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो टूट जाते हैं, मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, ये प्रोटीन है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है अमीनो एसिड में और हमें ऊर्जा मिल रही है। सेकंड है हमारा उपचयी अभिक्रिया। यह एक रचनात्मक क्रिया है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें यहाँ पर अमीनो एसिड है जो कि जुड़ रहा है, बिल्डअप हो रहा है। इसमें ऊर्जा की ज़रूरत हो रही है, हमें नीड्स हो रही है, जो कि प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। उपापचयी क्रिया जीवों की विशिष्ट लक्षण है। फोर्थ है हमारा कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी जीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। जो कोई भी जीव हो उसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई वो कोशिका होती है। कोशिका के ग्रुप को हम ऊतक बोलते हैं। ऊतक से हमारा अंग का निर्माण होता है, अंग से तंत्र का, और अंगतंत्र से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। कोशिकीय संगठन जीवों का विशिष्ट गुण है। फिफ्थ है हमारा चेतना। इसको इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अपने आसपास के वातावरण में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करना तथा उनके अनुकूल प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना चेतना कहलाती है। हम अपने संवेदी अंगों मतलब सेंसरी ऑर्गन द्वारा संवेदनाओं को महसूस करते हैं तथा उनके अनुकूल प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यह जीवों का विशिष्ट गुण है। पौधे भी संवेदनाओं को महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हमारा छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट का प्लांट, जो कि संवेदनाओं को महसूस करता है। थैंक यू सो मच।